जय हिंद पेरेंट्स। जैसा हम सभी जानते हैं कि सैनिक स्कूल 2024 की जो ऑफलाइन काउंसलिंग है वो अभी भी चल रही है और ऑफलाइन काउंसलिंग के मेरिट 8th में हमारी एकेडमी का जो बच्चा है रुद्रांश, उसका सिलेक्शन हुआ है सैनिक स्कूल नालंदा में। और एक अच्छी खबर के साथ साथ एक थोड़ी सी खबर यह भी है कि स्कूल की वजह से पेरेंट्स ने, मैं तो कहूँगा सही डिसीजन लिया। उन्होंने जो स्कूल का सिलेक्शन था वो उन्होंने छोड़ दिया और बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल नालंदा में करने से मना कर दिया। जैसा मैं आपको बार बार बता रहा था कि जो ऑफलाइन काउंसलिंग है उसके 10 राउंड्स होने हैं और उस चाहे वो ई काउंसलिंग हो, ऑनलाइन काउंसलिंग थी या ऑफलाइन काउंसलिंग थी, उसमें सबसे ज्यादा परेशानी देखने को मिली थी जो सेंट्रल स्टेट्स के बच्चे थे उनके लिए, क्योंकि सेंट्रल स्टेट्स में सीट भी इतनी ज्यादा तो है नहीं, लिमिटेड सीट्स हैं हर स्कूल में अपनी। उसके साथ साथ सेंट्रल स्टेट के बच्चे अपने आसपास वाली सेंट्रल अदर स्टेट्स में जाना चाहते थे और सेंट्रल स्टेट में पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो बच्चा है वो आना चाहता है, तो इस वजह से जो कंपटीशन था वो बहुत ज्यादा हो गया। पिछली साल जिस बच्चे का एडमिशन जितने मार्क्स पे सेंट्रल स्टेट के स्कूल में हो गया, उतने ही मार्क्स पर इस बार ऑफलाइन काउंसलिंग के जो 6 राउंड हो गए उसमें एक में भी उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया। और इसमें देखने का क्या मिला कि आपका ई काउंसलिंग के बाद में ऑफलाइन काउंसलिंग आती है और उसके फिर 10 राउंड्स बोले जाते हैं। अगर आप सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पे आप जितने भी स्कूल्स हैं उन सभी स्कूल्स में आपको मिलेगी मैरिड लिस्ट 8th। अब थोड़ा सा रुद्रांश की बात पर आते हैं। रुद्रांश का ये एप्लीकेशन नंबर है और ये यहां पे रोल नंबर है, लास्ट में कितना है 30327, ठीक है, 4441030327। रुद्रांश के अच्छे खासे मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए कि अगर लास्ट ईयर वाले से कंपेयर हम करे जाएं तो हम उसको कर सकते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि वही है ना कि सबको कहां जाना है कि अपनी स्टेट का स्कूल मिल जाए, सबको घोड़ाखाल मिल जाए, सबको आपका कुंजपुरा मिल जाए, जो सेंट्रल स्टेट्स के स्कूल है ना सबको वहीं आना है। और वहीं आना है तो सबने अपनी जो काउंसलिंग थी उसकी चॉइस में भी वही स्कूल फिल किए। जब वैकेंसी आपका कम थी, बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, तो मेरिट क्या हो गई और ज्यादा ऊपर जाने लग गई। अब रुद्रांश का क्योंकि टाइम ज्यादा हो ही चुका है तो यहां पे मेरिट लिस्ट आती है 8th। किसकी मेरिट लिस्ट है? ये मेरिट लिस्ट है आपका सैनिक स्कूल नालंदा की। और सैनिक स्कूल नालंदा जाना जाता है पिछली साल पूरे भारत के 33 के 33 सभी स्कूलों में सबसे हाईएस्ट मेरिट के लिए। और सैनिक स्कूल नालंदा में रुद्रांश का एडमिशन होता है आपका मेरिट लिस्ट 8th में। यहां लिखा हुआ है रोल नंबर कितना है, जनरल है, अदर स्टेट से आते हैं क्योंकि ये यूपी के रहने वाले हैं। इनका एडमिशन हुआ है सैनिक स्कूल नालंदा में 4411030327। लास्ट में बोला था ना 3327, सारी चीजें आपके सामने हैं। अब बात आती है कि पेरेंट्स ने हालांकि डिसाइड किया था कि सर भेज दें, और मैंने और पेरेंट्स ने मिलकर बात भी की थी, बट बात यह थी कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर का ये अब लास्ट आने वाला है। एडमिशन होके जब तक बच्चा स्कूल में पहुंचेगा तब तक लास्ट हो गया, उसके बाद दीपावली की छुट्टी आ गई और उसके बाद फिर विंटर वेकेशन आ जाएगा। तो पेरेंट्स का सीधा सीधा कहना था कि चलो अगर हम सैनिक स्कूल नालंदा में इस बार एडमिशन ले भी लेते हैं तो उनको 2 बड़ी बातों का जवाब देना पड़ेगा स्कूल को। सबसे पहली बात तो यह है कि एडमिशन आपके हो रहे हैं कब से, 4-5 महीने पहले से, और अभी बच्चे का एडमिशन होगा, दिवाली की छुट्टियां आ गई फिर। तो पिछले वाला जो फीस वगैरह है, क्या उस फीस में कोई कंसेशन मिलेगा? जो पहले की 5 महीने की फीस है उसमें कोई कंसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? जिसके लिए स्कूल ने साफ मना कर दिया कि आपका एडमिशन अभी होगा, उससे जो पहले बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उतनी आपको पूरी ही फीस पे करनी पड़ेगी। इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा। यानी कि 5 से 6 महीने की फीस पेरेंट्स को एक्स्ट्रा पड़ रही थी, और सिर्फ ट्यूशन की ही नहीं, हॉस्टल वगैरह जो फैसिलिटीज है उसकी भी फीस। दूसरा बड़ा सवाल यह था कि जितना सिलेबस बच्चे का छूटा है, क्योंकि पढ़ाई तो तब से हो रही है ना जबकि बच्चों की आपके जो ये ई काउंसलिंग हुई थी तब से, तो जितना सिलेबस बच्चे का छूटा है उसके बारे में क्या, उस बारे पर कोई प्रॉपर जवाब नहीं था। तो उन्होंने ठीक डिसीजन लिया कि सर पिछली बार अगर यही इतने नंबर अगर 1 साल पहले भी होते, या अगर इतने मार्क्स पर मैं किसी दूसरे कहीं दूर की स्टेट्स को चूज कर लेता तो मेरा ई काउंसलिंग में एडमिशन हो जाता। लेकिन ये है ना कि सेंट्रल स्टेट में, मैंने बताया था ना, वही आपका स्कूल हमें चाहिए सेंट्रल स्टेट का, तो इस वजह से ये मेरिट लिस्ट 8 तक पहुंच गए। अभी भी मेरिट लिस्ट पर ऑफलाइन काउंसलिंग पर बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं,
लेकिन जो बात स्कूल ने सामने रखी थी, ठीक है, वो बात मुझे भी थोड़ा सा ठीक नहीं लगी थी कि यार 6 महीने हो गए तो ट्यूशन फीस में, चलो ठीक है, ट्यूशन फीस में अगर कंसेशन नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो हॉस्टल फैसिलिटीज हैं, जो मेस वगैरह हैं, उनमें तो डिस्काउंट मिलना चाहिए ना। पेरेंट्स सैनिक स्कूल या आरएमएस की तरफ इसीलिए भागता है कि एक बच्चे को बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन, अच्छे लेवल का एकेडमिक्स उसको मिल जाएगा और कम रुपए में मिलेगा। एक तो 6 महीने बाद एडमिशन हो रहा है, उसके बाद पूरी फीस है, तो उसमें फिर उन्होंने क्या डिसीजन लिया, उन्होंने कहा सर अभी बच्चे के पास एक बार चांस और है, आरएमएस में दोबारा से ट्राई करते हैं। तो ये इसका रिजल्ट था। और इससे मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये 8th ऑफलाइन काउंसलिंग है, अभी 2 काउंसलिंग और आनी है, अभी टोटल 10 मेरिट लिस्ट आएंगे, अभी 2 मेरिट लिस्ट और आएंगी ऑफलाइन काउंसलिंग की, एडमिशन उस पर भी होने हैं। जिस जिस बच्चे का एडमिशन हुआ था उन्होंने इसमें नीचे साफ बुला रखा है कि आपको बच्चे के मेडिकल के लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहां पहुंच जाना है, अपने इन्होंने सब बता रखा है इसमें, और उसके साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन के बाद फीस वगैरह सबमिट करनी, एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद समस्या यह है कि अब बच्चे को अभी डालें या अक्टूबर, आज 14 तारीख हो चुकी है, 1-2 दिन की बात और है, उसके बाद आपके सैनिक स्कूल 2025-26 के फॉर्म रिलीज होने वाले हैं। तो अभी सबसे बड़ा यह है कि या तो आप पूरा ये मानो, न्यू स्कूल से फोन आ रहे हैं कि आपको फीस पूरी देनी पड़ेगी और हम आपके बच्चे का एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि आपने पिछली बार वाला जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था सैनिक स्कूल का वो दिया था, तो भैया अब 6 महीने बाद किस चीज की फीस। तो अभी क्या है, बच्चों के पास सबसे अच्छा मौका यह है कि अभी आरएमएस का फॉर्म आपने भरा ही होगा और अभी फॉर्म रिलीज होने वाले हैं सैनिक स्कूल 2025-26 के लिए, तो उसकी प्रिपरेशन तैयारी करिए, उसके लिए तैयारी करिए और एक बढ़िया मार्क्स के साथ आप नंबर लाइए आरएमएस में या सैनिक में, जिसमें आप स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकें। आपको आने वाले सैनिक स्कूल फॉर्म से लेके किसी भी तरीके की अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करिएगा। मैं और मेरी टीम आपकी कमेंट का जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।